जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति भर्ती बोर्ड UPPRPB, जो कि एग्ज़ामपुर के विवेक सर द्वारा बनाया गया है। जो प्रैक्टिस सेट है पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026, 32,669 पद, जिसका मॉडल पेपर नंबर 7 है। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम टू सेम पेपर जैसे ही फीलिंग आएगी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, और आप इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उससे PDF आप ले सकते हैं। कमेंट कर बताइए कि सर PDF चाहिए, मैं बिल्कुल PDF दे दूँगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। केवल आपको एक वीडियो में एक कवर कर दिया जाएगा, इसका मास्टर वीडियो भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। तो आज इसका है सेट नंबर 7, जो कि विवेक सर द्वारा बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपका ये सारी चीज़ तैयार हो जाएंगी। तब आप कहिए कि सर क्या बताए थे। और इसका कट ऑफ तो आपको जानते ही बता रही हैं कि आपका इसका कट ऑफ 100+ रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि भाव विलासा और रस विलास की कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी देव, ऑप्शन डी देव, ऑप्शन डी देव, ऑप्शन डी देव। नेक्स्ट कह रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? किस आलोचक की कृति है? तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट कह रहा है कि उर्वशी कृति के लिए दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो दिनकर को प्राप्त पुरस्कार कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, अच्छा लिखना। कलम तोड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अच्छा लिखना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकंती का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकंती का सही अर्थ है ऑप्शन डी एक बुराई पर दूसरी बुराई, एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट कह रहा है कि गौड़ों की संख्या कितनी होती है? तो गौड़ों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट कह रहा है सातवां ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ऑप्शन ए सौरसैनी, 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 सौरसैनी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में बोली जाती है? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा। नो। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा बताइए? ऑप्शन बी गुरुआइन, 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 गुरुआइन। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन जी सी विदेशज। नेक्स्ट कह रहा है कि देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए दीदृच्छा, 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 दीदृच्छा। नेक्स्ट दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। आइए, या निम्नलिखित वाक्यों के एक वाक्य की व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो 12 नंबर का है ऑप्शन सी स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? तो गायक गीत गा रहा है किस काल का है? ऑप्शन सी तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट
राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन सी कर्तृवाच्य, 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 कर्तृवाच्य। नेक्स्ट कह रहा है वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का? ऑप्शन डी अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का, अर्धविराम का। नेक्स्ट जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीप या जागृत करती है उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन ए विभाव, ऑप्शन ए विभाव। नेक्स्ट कह रहा है कि हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? तो ऑप्शन ए उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद। नेक्स्ट निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो किसमें होता है? तो ऑप्शन डी प्रियतम को समझ या पा कामिनी न की जा सकी न ठहर सकी। ठीक है, आइए नेक्स्ट। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। ठीक है, आइए 19 नंबर कह रहा है दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को पहचानिए भाई। तो बताइए ऑप्शन बी कलाई, 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 कलाई। नेक्स्ट उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। तो आइए इसका हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाना है। तो जो सो के क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संबंधवाचक, 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 संबंधवाचक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका उत्तर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो आइए पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कह रहा है कि भारत में जल संकट का एक प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जल संकट का तो ऑप्शन सी जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण, जल का अनियंत्रित दोहन और प्रदूषण। नेक्स्ट कह रहा है कि कथन ए जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है। कारण आर मानव जाति गतिविधियों जैसे जनित गतिविधियों जैसे अतिक्रमण और प्रदूषण जल संकट को बढ़ाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है। भाई ये तो जल संकट केवल प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न तो होता नहीं है। ठीक है, ये मानव जाति से होती है। ठीक है, आइए ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि जल संकट से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? तो जल संकट से कौन कौन सा? ऑप्शन बी कृषि पशुपालन और उद्योग, कृषि पशुपालन और उद्योग, कृषि पशुपालन और उद्योग। नेक्स्ट कह रहा है 25 नंबर का है कि जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आइए देखिए, तो जल जीवन योजना का उद्देश्य क्या है कि ऑप्शन बी पीने के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाना, पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना, पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना। नेक्स्ट कह रहे जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऑप्शन ए पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर, पानी, नीर, जलाशय, तालाब, सरोवर। नेक्स्ट निषेध शब्द का विलोम है, निषेध शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए स्वीकृत, 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 स्वीकृत। बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो बालिका का बहुवचन हिंदी में क्या है? तो ऑप्शन सी बालिकाएं, ऑप्शन सी बालिकाएं, ऑप्शन सी बालिकाएं। नेक्स्ट निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है बताइए? तो है ऑप्शन डी विभावरी, 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 विभावरी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन सी दिलाना,
ऑप्शन सी दिलाना, ऑप्शन सी दिलाना। नेक्स्ट, अनाहार शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है बताइए? तो ऑप्शन बी अन प्लस आ, अन प्लस आ, अन प्लस आ। नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए, राजपूताना शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राजपूताना शब्द में ऑप्शन सी आना शब्द का प्रयोग हुआ है, आना शब्द का प्रयोग हुआ है। नदम्बु का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा तो बताइए? तो ऑप्शन डी नदी धन अम्बु, नदी धन अम्बु, नदी धन अम्बु, नदी धन अम्बु। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? तो कौन सा शब्द खराबी शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली, ऑप्शन सी नकली। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्न में से श्रेणी बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्ययों का चयन कीजिए। तो क्या है? ऑप्शन बी बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा, बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा, बारी बारी तिल तिल थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, कह रहा है कि छत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि, तो क्या होती है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन ए ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, दोस्तों आप कमेंट करते रहिए कि आपका कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए, कह रहा है कि नेक्स्ट जीएसटी, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी प्रणाली में डेटा सुरक्षित के लिए किस उपाय को अपनाया गया है? तो किस उपाय को अपनाया गया है बताइए? तो ऑप्शन ए एनक्रिप्शन, 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 एनक्रिप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मांजुली द्वीप किस में? तो ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन बी, ऑप्शन में ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट, कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। नेक्स्ट, भारत में जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है था? तो पहला राज्य कौन सा था बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन ए असम, 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 असम। नेक्स्ट, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना 1958 में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन ए नागपुर। नेक्स्ट, कह रहा है कि 1944 में स्थापित ब्रेटन वुड्स संस्थान में कौन से दो संगठन शामिल हैं? तो कौन से दो संगठन हैं? तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग के कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए दोस्तों? तो ये आपका है, कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है बताइए? तो आपकी हो सकती है ऑप्शन ए लत यानी कि व्यसन, व्यसन, व्यसन। नेक्स्ट, कह रहा है मेलवेयर को पहचानने, रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी एंटीवायरस, 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 एंटीवायरस। नेक्स्ट, 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन सी 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। नेक्स्ट, कह रहा है UNHRC के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बताइए कितने वर्षों का? तो ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन ए 3 वर्ष। नेक्स्ट, पूछा रहा हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हड्डी से हड्डी को ऊतक को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी
लिगामेंट, ऑप्शन बी लिगामेंट, लिगामेंट लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो लिगामेंट कह रहा है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस बल से सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए 50 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन ऑप्शन ई 1863 में हुआ था, 1863 में, 1863 में। नेक्स्ट, कह रहा है कि 51 नंबर, योजना आयोग की अवधारणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी, तो ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी, ऑप्शन बी 2400 कैलोरी। नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य किसी भी विदेशी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा भारतीय राज्य, ऑप्शन डी हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। नेक्स्ट, कह रहा है 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो भारतीय अध्यक्ष महिला कौन बनी, तो ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, कह रहा है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो किसके शासनकाल में किया था बताइए, तो ऑप्शन बी भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम, भीम प्रथम। नेक्स्ट, कह रहा है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 16 दिसंबर, ऑप्शन है 16 दिसंबर, ऑप्शन है 16 दिसंबर, ऑप्शन है 16 दिसंबर। नेक्स्ट, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ऑप्शन ए 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, कह रहा है 57 नंबर के उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ, तो कौन सा था जो 1845 में शुरू हुआ, तो बताइए, तो ये था आपका बनारस अखबार, ऑप्शन बी बनारस अखबार, बनारस अखबार, बनारस अखबार। नेक्स्ट, कह रहा है कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है, कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है, आइए, तो ये हो जाएगा आपका कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो ये है आपका कालिंजर दुर्ग किस जिले में स्थित है, बताइए दोस्तों, तो ऑप्शन सी बांदा जिला, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बांदा जिला, ऑप्शन सी बांदा जिला, ऑप्शन सी बांदा जिला। नेक्स्ट, कह रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए मोटे बालू एवं कंकड़ों से निर्मित उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की मृदा कौन सी है, ऑप्शन सी भामर क्षेत्र की मृदा, भामर क्षेत्र की मृदा, भामर क्षेत्र की मृदा, भामर क्षेत्र की मृदा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का, तो ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन ए मनीला। नेक्स्ट, बेलारूस की मुद्रा क्या है, तो बेलारूस की मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन बी रूबल। नेक्स्ट, कह रहा है लेजर का आविष्कार 1960 में किस अमेरिकी ने किया था या किया है, तो किसने किया है, तो ऑप्शन बी थीडोर ने किया है, थीडोर ने किया है। नेक्स्ट, कह रहा है कि चोखेर वाली गोरा और गीतांजलि जिससे राजा वाल्मीकि प्रतिभा आदि जुड़े हैं किस साहित्यकार की कृतियां हैं, तो ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, डल्ली राज हरा और वेलाडीला लौह अयस्क खदानें किस राज्य में स्थित हैं, तो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़।
दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है कि 1937 में 1950 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जिसे, तो ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के निर्वाचन संबंधित विवादों की अंतिम सुनवाई कौन करता है? तो अंतिम सुनवाई कौन करता है? तो ऑप्शन ए जिलाधिकारी, डीएम, जिलाधिकारी डीएम। नेक्स्ट, कह रहा है 1978 में विमुद्रीकरण के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों बताइए? ऑप्शन ए एच एम पटेल, एच एम पटेल, एच एम पटेल, एच एम पटेल, एच एम पटेल। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वही भारत का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना प्रदेश है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारतनाट्यम की पंडानल्लूर शैली के प्रतिपादक कौन हैं? तो किसके कौन है? तो भाई ऑप्शन बी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था बताइए? तो देखिए, तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1954 में, 1954 में, ऑप्शन डी 1954 में, ऑप्शन डी 1954 में। नेक्स्ट, कह रहा है कि वज्र प्रहार 2026 संयुक्त अभ्यास का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ ये आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो किसने जीता था बताइए? तो ऑप्शन सी माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कमेंट करिए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है, क्योंकि अंतिम लड़ाई चल रही है। कह रहा है 74 नंबर की, भारत फ्रांस राष्ट्रीय विमानन उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन बी कानपुर। नेक्स्ट, कह रहा है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है बताइए दोस्तों? तो ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन बी उदय कोटक। नेक्स्ट, आइए दोस्तों, तो इतना हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए, अब हम आप लोग को इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आप वीडियो को पुश करके मैथ और रीजनिंग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सारे हैं, आप वीडियो पुश करिएगा और कर लीजिएगा। आपको बता ही दे रहे हैं। आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ भी। देखिए आराम से स्क्रॉल करके करिएगा। ठीक है, देखिए मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ कि जिनको इस पर ही करना है तो ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह वीडियो आपको लोग को देते रहेंगे। ठीक है, और भी बहुत बेहतरीन, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है तो मैं उस पर भी पढ़ा दूँगा। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।